खाला, तो इस चक्कर में यहाँ पूरा पानी आया तो पूरी रोड जाम हो चुकी है, पूरा रोड टूट चुका है। देखिए पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण एक बार फिर मां गंगा का जल स्तर हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। और आलम यह है कि हर की पैड़ी में मां गंगा के जल में एक गाड़ी बहकर आ गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि इस समय क्या हाल है नदियों का, किस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है हरिद्वार सहित उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में, कि गाड़ियां तक हर की पैड़ी तक बहकर पहुंचने लगी है। इसलिए हम बार बार मना करते हैं कि बरसात के मौसम में नदियों के तटों पर मत जाएं और नदियों के जल से ना खेलें। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये पतित पावनी मां गंगा है और मां गंगा का जल स्तर आप इस समय देख सकते हैं खतरे के निशान से ऊपर है। ये हाल केवल हरिद्वार में ही मां गंगा का नहीं है, बल्कि ऋषिकेश में भी यही हाल है। और केवल नदियों का जल स्तर नहीं बढ़ा है, बल्कि पहाड़ों पर आफत की बारिश बरस रही है। और पहाड़ की जो वादियां लोगों को सुकून देती थी, लोगों को राहत देती थी, देवतुल्यता का एहसास कराती थी, अलौकिकता के दर्शन कराती थी, आज वही सुकून देने वाली वादियां लोगों को, टूरिस्टों को डराने लगी हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, हरिद्वार हो, देहरादून हो, मसूरी हो, चक्राता हो, या फिर चार धाम का मार्ग हो, या फिर आपको उत्तराखंड के जिस भी जिले का नाम याद हो, हर जगह नदियां उफान पर है और भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, सड़कें बह रही हैं। सहस्त्रधारा तो आप लोग गए होंगे, यहाँ आप पिकनिक मनाने जाते हैं, सुकून के पल बिताने जाते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जाते हैं, यहाँ पर नहाने जाते हैं। लेकिन पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण क्या हाल है सहस्त्रधारा का, वो आप इस वीडियो में बखूबी देख सकते हैं। ये वीडियो देख के लग ही नहीं रहा है कि ये वही सहस्त्रधारा है जहाँ लोग सुकून के पल बिताते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हाल है माल देवता का। माल देवता के पास जो देहरादून में है, आप वहाँ देख सकते हैं सड़क नदी में बह चुकी है। यहाँ सड़क बहने के कारण लंबा जाम लग गया था। देहरादून मसूरी मार्ग घंटों तक बंद रहा। मसूरी के पास लैंडस्लाइड आने से सड़क बह गई। देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला एकमात्र पुल जो कि जाखन नदी पर बना है रानी पोखरी में, वो पुल भी टूट चुका है और उसमें कई गाड़ियां बह गई हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं, यही वो पुल है जो जाखन नदी पर बना है। और ये पुल बारिश के कारण कहें या फिर भ्रष्टाचार के कारण कहें या फिर आप कोई भी कारण कह सकते हैं, टूट चुका है। इसके अलावा पहाड़ों पर और भी कई जगह हैं जहां लगातार भूस्खलन हो रहा है, सड़कें बह रही हैं। ऑल वेदर रोड केवल नाम की ऑल वेदर रोड रह गई है और पहली बारिश में ही ऑल वेदर रोड पहला बरसाती वेदर ही झेल नहीं पाई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और ऑल वेदर रोड किस तरह से बह गई है वो आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में। ये हाल बहुत इलाकों का है उत्तराखंड में, केवल उत्तराखंड ही नहीं, हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी यही हो रहा है। और आप इस साल देख चुके हैं कि पहाड़ों पर जगह जगह कैसे लैंडस्लाइड हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जून के महीने में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिस कारण 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद पहली बार मां गंगा का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि लोगों की केदारनाथ आपदा की यादें ताज़ा होने लगी थी। लोग खौफ के साए में थे। धर्मनगरी हरिद्वार के घाट लगभग डूब चुके थे, कई इलाकों में पानी भर गया था। और आलम आज ये है कि गंगा का जल स्तर अभी भी उतना कम नहीं हुआ है जितना आमूमन रहता है। और हरिद्वार का सबसे बड़ा गंगा घाट जो कि 70 करोड़ की लागत से बना है चंडी घाट पुल के नीचे, वो तो आज तक गंगा में डूबा हुआ ही है। जहाँ स्नान करते थे वहाँ से 20 फीट तक ये घाट आज भी 2 महीने बाद भी डूबा हुआ है। इसलिए हम बार बार मना करते हैं बरसात के दौरान पहाड़ी इलाकों में ना जाएं। आप कुछ समय सुकून के पल घर में बिताइए, क्योंकि ये बरसात का समय है। बरसात के समय में लैंडस्लाइड होती है, लेकिन हमारी सरकारों ने जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है पहाड़ों पर रोड के नाम पर,
ये बड़ी बड़ी रोड बना रहे हैं, 4 लेन बना रहे हैं, ऑल वेदर रोड जैसी सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें पहाड़ों पर बन रही हैं। कहने को तो ये ऑल वेदर रोड है, कहने को तो ये विकास है, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है वो बरसात के दौरान पता चलता है, जब ये पूरे पहाड़ ही कमज़ोर होकर नीचे गिरने लगते हैं। और जब ये पहाड़ टूटते हैं तो इसका नुकसान सरकार को तो शायद नहीं होता होगा, क्योंकि ये मंत्री अपने एसी के कमरों में बैठकर विकास की ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, लेकिन इसका नुकसान होता है स्थानीय लोगों को, उन लोगों को जिनके घर, जिनके पशु, जिनके खेत इस लैंडस्लाइड में बह जाते हैं। इसका नुकसान होता है उन टूरिस्ट को जो अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने पहाड़ की इन वादियों में निकलते हैं, लेकिन ये खुशियां मातम में बदल जाती है और कई नौजवान भरी जवानी में काल के ग्रास में समा जाते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, खास करके बरसात के दौरान पहाड़ी इलाकों में ना जाएं। आज ये हरिद्वार का हाल है। हरिद्वार में ये तो आमूमन है नदियों का जलस्तर बढ़ना मानसून के दौरान, लेकिन फिर भी पानी से ना खेले। ऋषिकेश से आगे शिवपुरी के पास भी सड़क बह चुकी है और शिवपुरी जाने का मार्ग बंद हो चुका है। कोशिश करें कि बरसात के दौरान पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें। अब ये पहाड़ी इलाका चाहे उत्तराखंड का हो या हिमाचल प्रदेश का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनहोनी होनी ही है, लेकिन अनहोनी तभी होती है जब आप सावधानी नहीं बरतते हैं। और सावधानी बरतने का एक ही तरीका है कि आप बरसात के दौरान अपने अपने घरों पर रहिए, पहाड़ी इलाकों में ना जाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ ना होना हो, लेकिन आप निकले हैं पहाड़ी रास्तों पर, बिल्कुल अच्छा साफ रास्ता है, लेकिन अचानक लैंडस्लाइड होने से वो सड़क बह जाए तो आप क्या करेंगे? अचानक बरसात के कारण पहाड़ कच्चा होने से पत्थर ऊपर से आकर गाड़ी पर गिर जाए तो क्या होगा? जैसा कि आज हुआ, रानी पोखरी में पुल गिर गया, किसी को पता ही नहीं था कि पुल भी गिर सकता है ऐसे समय में, जबकि वो इलाका तो पहाड़ी था ही नहीं, नीचे नदी थी, ऊपर पुल था, लेकिन पुल बह गया। तो कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।